वज़ीर मुमलिकत बराए कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक साहब, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील मलिक साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। बताएगा कि क्या फैसला हुआ है इमरान खान को शिफ्ट करने के हवाले से। BBC तो कोट कर रहा है कुछ सरकारी ज़राए को, जो कहते हैं कि कुछ इदारों ने रिपोर्ट दी है पंजाब हुकूमत को, ये तजवीज़ किया है कि इमरान खान को किसी और जेल में मुंतकिल किया जाए। है ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, बिल्कुल एक ट्रांसफ़र ऑफ प्रिजनर्स या इनमेट्स की जो ट्रांसफ़र है वो एक बड़ा रूटीन मैटर है। इससे पहले भी खान साहब जो थे वो अटक जेल में थे, फिर अडयाला जेल शिफ्ट हुए। मियाँ साहब जब पाबंद सलासल थे तो ज़ाहिरी बात है उनको भी अडयाला से कोट लखपत शिफ्ट किया, और इसी तरह शाह महमूद कुरैशी साहब भी अडयाला और कोट लखपत के बीच में जो एक शिफ्टिंग हुई है, जो ट्रांसफ़र है, ये एक रूटीन मैटर है और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इक़दाम नहीं है। इट्स वेरी ऑर्डनरी टू ट्रांसफ़र इनमेट्स या प्रिजनर्स जो हैं। ये एक जो इब्तदाई में आपने बात बयान की उसमें उस हवाले से मैं ये ज़रूर आपको बता सकता हूँ कि वहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, सिक्योरिटी सिचुएशन है, उसको देखते हुए और बिलखुसूस वहाँ पे जो रिहायशी हैं, जो लोकल रेजिडेंट्स हैं, उनके कारोबार, उनकी ज़िंदगी जो अजीरन बनी हुई है, रोज़ आए जो PTI के लोग या उनकी फैमिली के लोग वहाँ पे धरना भी देते हैं और उनकी ज़िंदगी अजीरन भी बनाते हैं, तो उससे उनको तो काफ़ी इफ़ेक्ट होता है, वहाँ के जो लोकल रिहायशी हैं, लोकल रेजिडेंट्स हैं। लेकिन इस चीज़ पे अभी फ़िलवक़्त हतमी तौर पे तो कोई फ़ैसला नहीं हुआ, लेकिन ये अगर हो भी तो इसमें कोई ऐसी अचंभे वाली बात नहीं है। ये एक रूटीन मैटर है जो प्रिजनर्स ट्रांसफ़र हो सकता है। फैसला नहीं हुआ, लेकिन ऐसी तजवीज़ ज़ेर गौर है क्या हुकूमती हलकों में? देखिए, गौर किया जा रहा है क्या? बेस्ड ऑन द सिक्योरिटी सिचुएशन, मैं ये आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि बेस्ड ऑन द सिक्योरिटी सिचुएशन जो कि कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रही होती है, उसको देखते हुए जो भी बेहतर इक़दाम होगा हुकूमत वही इक़दाम उठाएगी। फ़िलवक़्त ऐसा कोई फ़ैसला या कोई ऐसा डिसीजन जो है वो नहीं हुआ कि इस कैदी को जो है यहाँ से किसी और जेल में मुंतकिल करना है या नहीं करना। लेकिन जो वजूहात आपने बताई है, बेस्ड ऑन दैट अभी आप डेलिब्रेट कर रहे हैं कि मुंतकिल किया जाए या नहीं, यदि गौर हो रहा है इस पर, फैसला नहीं हुआ, ऐसा ही है? जी बिल्कुल। इस हवाले से इतना ज़रूर आप कह सकते हैं क्योंकि वहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन या एक जो सिक्योरिटी सिचुएशन बनाई जाती है और फिर एक रकस क्रिएट किया जाता है, उस हवाले से बिल्कुल जो नेसेसरी इक़दाम होगा वो उठाया जा सकता है। और अटक जेल की बात चल रही है कि उन्हें दोबारा अटक जेल मुंतकिल किया जा सकता है। क्या अटक का ही ऑप्शन ज़ेर गौर है? ऐसा कुछ डिस्कशन पे आया क्या? नहीं, देखें, ऑप्शंस तो सारे ऑन टेबल हैं और कोई एक मखसूस ऑप्शन की बात नहीं हो रही। और बिल्कुल कौन से ऑप्शन हैं ऑन टेबल जिनको आप डिस्कस कर रहे हैं अडयाला जेल के अलावा? कौन से? पाकिस्तान की सारी ही जेलें मेरे ख्याल से वो ऑप्शन हो सकते हैं। अगर ट्रांसफ़र पे बात आई तो ज़ाहिरी बात है कि वो तमाम जेलें जो हैं वो अवेलेबल होती हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। वेदर अगर आप उसको ट्रांसफ़र करें अडयाला से कहीं और, या कोट लखपत हो, ये दूसरा हो, अटक हो, या कहीं और हो, ये ऑप्शंस, तमाम तरह ऑप्शंस जो हैं वो ऑन टेबल होते हैं। सही है। अच्छा, ये बताइएगा अकील मलिक साहब के जो प्रेस रिलीज थी ISPR की फैज़ हमीद साहब की सज़ा के बारे में, उसके आखिरी पैराग्राफ में जो लिखा गया था, मेंशन किया गया है, उस पर काफ़ी बात हो चुकी है। ज़रा ये बता दीजिए कि वो जो कार्रवाई है वो कौन सी अदालत में चलनी है? इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में या मिलिट्री कोर्ट्स में वो केस भी चलेगा? देखिए, एक तो लायक तहसीन और एक तारीख रकम की है इदारे ने जो खुद एहतसाबी का अमल शुरू किया है, और उसमें इतना हाईएस्ट जो ऑफिसर है उस रैंक का उसका एहतसाब हुआ है। ही इज़ बीन हेल्ड अकाउंटेबल। और उस हवाले से फिर जो आप 4 लाइनों का जो आखिरी पैराग्राफ की बात कर रहे हैं, ISPR की जो प्रेस स्टेटमेंट है उस हवाले से, जो मेन 9 के हवाले से और दीगर चीज़ें जिसका प्रोब ऑलरेडी ऑन गोइंग है। सो दिस इज़ एन ऑन गोइंग स्टेप, और ये तमाम तर प्रोसीजर जो है वो चल रहा है। उस हवाले से जो भी शवाहिद हैं, जो भी नेक्सस जिसका जो कि अब खुल के सामने आ चुका है, जो फैज़ हमीद का और इमरान खान का जो एक नेक्सस था, इस हवाले से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के हवाले से बिलखुसूस अगर बात की जाए, और उनकी आपस में जो तमाम तर बीइंग इन कोहूट्स विद ईच अदर, और ये तमाम तर चीज़ें प्लान करना, और जिस वक्त वो वज़ीर आज़म थे जो इक़दाम उठाए वो आपके सामने है। इसकी एक ज़िंदा मिसाल जो मिलती है वो जब फैज़ साहब ने कोर, उनके इदारे ने फैसला किया कि इनको कोर कमांडर जो है वहाँ पे तैनात किया जाए पेशावर में,
تو اس وقت آپ دیکھیں جو تمام تر چیز خان صاحب نے کی اور انہوں نے یہ تو دوران سروس تھے نا، یہ تو دوران سروس والے معاملات تھے. کیا یہ جو 9 مئی کا معاملہ ہے اور یہ جو 1 نومبر 2022 میں ایک لانگ مارچ کیا تھا پاکستان تحریک انصاف میں، وہ کنیکشنز بھی کیا اس میں بھی ملے کچھ چیزیں ایسی شواہد کہ فیض حمید صاحب انوالو تھے ان تمام معاملات کے اندر؟ دیکھیں یہ میں جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے بڑی ایک براڈ بیسڈ انکوائری اور انویسٹیگیشن ہے، اور ویدر بینگ ان سروس یا ویدر آفٹر ٹیکنگ ریٹائرمنٹ، تو یہ دونوں چیزیں ہی میں سمجھتا ہوں یہ ریزائن کرنے کے بعد تو ان کا جو ہے یہ تمام تر معاملہ دونوں اطراف سے دیکھا جا سکتا ہے اور دیکھا جا رہا ہوگا آف کورس، کیونکہ جو سزا ان کو ہوئی ہے دیٹ ان اٹ سیلف اسپیکس والیوم